हे गाइस, आज मैं शुरू करने वाली हूँ न्यू ब्लॉग। सो गाइस, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारा जो फ्रिज है वो आया था, तो उसमें मैं अपने फ्रिज को थोड़ा खोल के नहीं दिखा पाई। मतलब हम लोग ने अनबॉक्सिंग तो कर दी थी। आवाज़ किसकी आ रही है? लोगों ने अनबॉक्सिंग तो कर दी थी, बट उसका जो सारे मतलब डबल डोर का है, तो ऊपर वाला भी खोल के दिखा दिया था, बट नीचे वाला नहीं दिखा पाया था। बट हो सकता है आज के ब्लॉग में या आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको वो सब भी दिखा दूँगी। सो गाइज़, फ्रिज आ गया है, उसको हम लोगों ने सेट कर दिया है। अभी कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाना बाकी है जिसमें हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, बट अभी भी हमने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है अपने फ्रिज को। और आज है सैटरडे, तो आज मेरे हस्बैंड ने अपने जॉब से छुट्टी ली है। सो आज हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। और आवाज़ आ रही है लगता है, अभी रुको देख रही हूँ कौन है। बताओ ना। नोटिस नहीं कर रहा कुछ। क्या नोटिस नहीं कर रहा कुछ। क्या कर दिया आपने? और अच्छा, सेल ले आए हो क्या आप? नहीं तो मार थप्पड़ मार मार पिटाई से अच्छे अच्छे भूत भाग जाते। रिपोर्ट को सही कर दिया है पिटाई लगा लगा के हस्बैंड जी ने। और आपको पता है गाइज, आज हस्बैंड जी ने ना बिस्तर भी ठीक कर दिया है मेरे से, मतलब बिना कहे बिस्तर ठीक हो गया है। और काफ़ी हेल्प करवा रहे हैं, क्या बात है, बड़ा टीवी देखने में मगन हो। सो आज बनाने वाली हूँ मैं गोभी आलू की सब्जी। बनाओ भूख लग रही होगी आपको, है ना? बहुत टाइम हो गया है आपने कुकर कुछ में, खाई नहीं। कुकर में बनाओ वैसे। ठीक है, जा रही हूँ बनाने। लाइट बंद करो। अरे अरे मुझे तो नींद ही आती रहती है हमेशा। मुझे तो नींद ही आती रहती है हमेशा, चाहे कितना भी सो लूँ, पर ऐसा कर लेटे रहो बस। पता नहीं क्या ही हो गया, मुझे समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा ना मैसअप हो जाता है यार, घर कितना भी अच्छे से क्लीन रखो, पर कोई भी काम करो एकदम तुरंत मैसअप हो जाता है। फ्रिज वगैरह सेटिंग हुआ है तो एकदम मैसअप सा हो रहा है। सो गाइस, ये था हमारा पुराना वाला फ्रिज, जिसमें उस हिसाब से कूलिंग नहीं है, तो इसको चालू करके और फिर दिखाते हैं किसी को, मतलब कोई लेता है या नहीं, क्योंकि उस हिसाब का अब रहा नहीं है ये, तो जाएगा भी नहीं अच्छे में। तो ओ यार, गंदगी गंदगी हो रही है। गोभी, क्योंकि अभी गोभी का सीज़न चल नहीं रहा है, तो ऐसी ही गोभी आ रही है। और ये रखे हैं आलू थोड़े से, ये मैंने फ्रूट्स निकाल के रखे थे फ्रिज से, थोड़े मतलब नॉर्मल हो जाए, काफ़ी ठंडे रहते हैं ना, तो एकदम से खाया नहीं जाता है। तो ये मैं गोभी और आलू काटने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो काट ले रही हूँ, इसको मैं फ़ास्ट मोड पे बना रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है सब्ज़ी काटना। और क्योंकि बरसात का मौसम है ना, तो इसी वजह से ये गोभी जो है इस तरीके की आ रही है। लेकिन इसमें कीड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे, मैंने इसको ऊपर से बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। मैं जब ऐसे अगर गोभी आती है तो मैं पूरा ऊपर से जो भी गंदा गंदा पार्ट होता है वो मैं निकाल देती हूँ। और उसके बाद जो है जो पहले बड़े बड़े पीसेस से करके निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं छोटे छोटे पीसेस में गोभी को काटती हूँ। और मैं जो गोभी की सब्ज़ी है वो कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुकर में बनी हुई गोभी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। सो यहाँ पे मैं छोटे छोटे गोभी के पीसेस काट ले रही हूँ। छोटे छोटे गोभी के पीसेस काटते हैं ना, तो थोड़ा वो वाला फ़ील आता है, जैसे मिक्स वेज वाली सब्ज़ी होती है ना, वैसा वाला सब्ज़ी का फ़ील आता है। तो आप देख ही रहे हो कि मैं किस तरीके से काट रही हूँ। पहले मैंने बड़े बड़े पीसेस को करके अच्छे से क्लीन कर लिया, और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में मैं इसको कट कर ले रही हूँ। और जो ये दख्खत है, ये मेरे किचन के बाहर है, तो अगर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह कट करना होता है तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा सा बैठ के काम करना अच्छा लगता है, खड़े होके हर काम मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे थोड़ा बैठना भी पसंद है, ज़्यादातर बैठ के काम। अब क्या है कि आजकल जो है मॉड्यूलर किचन हो गई है, तो उसकी वजह से खड़े होना पड़ता ही है। जो गैस है, बर्तन है, सब चीज़ खड़े होके करना पड़ता है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बैठना अच्छा रहता है। और उसके बाद मैंने सब्जियों को काट लिया है, आलू को भी काट लिया है। उसके बाद सबसे पहले मैंने आलू को अलग करके धो लिया है, और आलू को धोने के बाद मैंने इसको अलग बाउल में कर लिया है। उसके बाद मैं गोभी को बहुत अच्छे से धो रही हूँ, यहाँ पे 3 से 4 बार मैंने धोया था, ताकि उसकी जो भी डर्ट वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, वो निकल जाए।
सो गाइज मैं बात कर रही थी कि बैठ के अगर हम कुछ बैठ के काम करते हैं ना, उससे क्या है, जो हमारे पैर हैं वो थोड़ा ट्विस्ट होते रहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। अब खड़े होकर हम काम करते हैं तो जॉइंट्स जो हैं वो मुड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से पैरों में दर्द और ये सब ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसलिए मैं बैठना भी प्रेफर करती हूँ और बैठ के मैं बहुत सारे काम करती हूँ। तो अगर आपके भी यहाँ नहीं है बैठने का इंतज़ाम तो आप भी थोड़ा बहुत बैठ के भी काम किया कीजिए। बैठ के काम करना अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर लिया है एंड इसमें मैं जो थोड़ा सा ऑयल डाल के जो गोभी आलू है उसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड को जब भूख लगती है तो उन्हें ना कुछ भी चाहिए होता है जल्दी से। अगर उस वक्त आपने खाना नहीं दिया तो समझो बहुत ही भयंकर महायुद्ध हो जाएगा घर में। सो आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए आज उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। थोड़ा लेट ही मैंने कर दिया था खाना। मैं सोच रही थी अभी बना लूँगी, लेकिन मैंने लेट कर दिया। फिर मैं उसके बाद बहुत ही जल्दी बना रही थी ताकि लड़ाई ना हो, बहुत डर के। और मैंने जल्दी से यहाँ पे जो है आटा भी गूँध लिया है सब्ज़ी बनाते। उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें मसाला डाल रही हूँ। मैंने मसाला जो है मिक्स करके रख लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो भी रेड चिल्ली और हल्दी वगैरह रहता है वो सब मैंने मिक्स करके रख लिया था। एंड कुकर में जो है ऑयल डाल के मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी और एक तरफ मैं यहाँ पे तवा रख दूँगी ताकि साथ ही साथ में रोटियाँ भी बना लूँ और साथ साथ में जो है जब तक मसाला भुनेगा तब तक जो है रोटियाँ भी मेरी बन जाएंगी। और मैंने टमाटर काट लिए साइड में जल्दी और टमाटर भी डाल दिए इसमें। और अगर मटर वगैरह होती है तो मैं मटर भी डाल देती हूँ। अभी फ़िलहाल में मटर नहीं थी इसलिए मैंने मटर ऐड नहीं कर पाई, वरना मटर गाजर ये सब डाल के बनाओ ना ये वाली सब्ज़ी तो बिल्कुल मिक्स वेज वाला फ़ील आता है। और जब सर्दियों में बनाओ तो और ही अच्छी बनती है, क्योंकि सर्दियों की गोभी का टेस्ट अलग ही होता है। उसके बाद यहाँ पे जब सारी सब्जियाँ फ्राई हो रही हैं तो मैंने इसमें थोड़ा हल्का सा पानी डाल दिया ताकि इसमें जो है सीटी लग जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी रोटियाँ बेल ले रही हूँ। और इतने बीच में मेरे हस्बैंड जो है 2-3 बार आ गए नमकीन लेने के लिए कि मुझे नमकीन दे दो। उन्हें बहुत तेज जब भूख लगती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी भूख पे, तो वो नमकीन मांगने आए 2-3 बार एंड उन्हें नमकीन मांगी। और उसके बाद जो खाने का ब्लॉग है वो मैं नहीं बना पाई जल्दी में। उसके बाद जो है ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग, क्योंकि उस दिन जो है मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो यहाँ पे जो है हम लोग सुबह जो है बहुत ही ख़तरनाक सा मौसम हो रहा था। ये आप देख ही सकते हो कितने बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात है, अच्छा भी लग रहा था और बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। और हमारे छत पे है ना थोड़े से गमले रखे हुए हैं और गमलों में एलोवेरा लगे हुए हैं। एलोवेरा काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत सारे एलोवेरा हो गए हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पे मेरे ये बादल आप देख सकते हो कितने काले घने बादल हो रहे हैं। इतना ऐसा लग रहा था कि सर्दियों का मौसम आ गया। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। और ये हमारे कुछ आसपास का नज़ारा है, छत है ये हमारी। और अभी थोड़ा फ़िलहाल में मेरी जो छत है वो गंदी है, तो मैं इसको साफ़ करने का मौका ढूंढ रही हूँ, बट मैं इसको साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अब करूँ, बस आलस है ना, ये आलस मुझे करने नहीं देता है। और मैं सुबह यहाँ पे ये कीवी और अनार लेकर आई थी अपने खाने के लिए, मुझे सुबह बहुत भूख लगती है। और ये देखो अभी मैं आपको नज़ारा ही दिखा रही हूँ। हवा चल रही है बहुत ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। ठंड लगने लगेगी थोड़ी देर यहाँ पे बैठे अगर तो। आपको सबसे पहले लगेगी, आपकी वैसी है हाफ स्लीव, आपकी हाफ स्लीव है। ये ना घास निकल आई इसमें। एलोवेरा कितने अच्छे हो रहे हैं बाबू, एलोवेरा तोड़ के ले चलना है, सोच रही हूँ मेरे लिए कुर्सी निकाली है आपने। बाप रे कितनी चिंता है मेरी। कौन बाबू देंगे फोटो शूट। अरे मम्मी आप भी निकाल लो अपने लिए कुछ बैठने के लिए। पूरी तरीके से आज बादल हैं, काला हो रहा है ना पूरा, देखो यार ऐसे सैटरडे को तब मजा आएगा। आज कहीं घूमने चलो। मंगल को तब मजा आएगा। मंगल को क्या होगा? हाँ क्यों बेफालतू में नहीं जाना पड़ता, मौसम ही तो खराब है, बारिश थोड़ी ना हो रही है। मौसम खराब है नहीं जाना पड़ता। क्यों?
बहाना बना दो कि यहाँ बारिश हो रही है। अरे सो रही है, तुमको देख रहा हूँ। हाँ, बहाने ही बनाने के लिए बैठे रहते हो। 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी तो वैसे ही भी कर ली है, अब चौथे दिन की और चाहिए। कितने बहानेबाज हो, इतना बहाना अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा बहाने बनाना। काम कर ही क्यों रहे हो, घर पे बैठो ऐसी सैलरी लेते रहो। ऐसी भी देता ही नहीं है, ऐसे ही समझ लो आधे दिन के लिए जा रहे हो, मौज है। हाँ, मेरी आ ही नहीं रही है यूट्यूब से इनकम। इतना अच्छा खासा चैनल 2500 हो गए सब्सक्राइबर, और बस खाली $10 होना बाकी है। अच्छा, हाँ, आवाज़ आ रही थी मुझे सुबह सुबह, मतलब ऐसे मतलब सो रही थी मैं, लेकिन आवाज़ आ रही थी मेरी वीडियो की। मैं सोच रही थी लगता है आप मेरे नए चैनल की वीडियो चला रहे हो, शायद व्यूज़ बढ़ाने के लिए। बस मुझे मेरी आवाज़ लग रही थी, इतना मुझे याद नहीं है कौन सी वीडियो चल रही थी, क्या है। याद आ रही थी अम्मी की। सपना देखा था, जब भी देखती हूँ ना सपने में तब यही आता है। हमारे सपने में कमी नहीं, जब भी देखती हूँ सपने में तब यही आता है कि वो मतलब वो जिंदा है, वो जिंदा बैठी हैं और वो कह रही हैं कि हाँ मतलब, और मुझे ये मालूम है कि मतलब वो जा चुकी हैं और वो सामने बैठी हैं, सब चीज़ करवा रही हैं, और पता नहीं क्या चोटी वोटी करवा रही हैं। अब मैं उनसे कह रही हूँ कि क्या कहते हैं, कह रही हैं कि ना नुमाइश लगेगी, नुमाइश में से मेरे लिए चोटी ले आना। वो नहीं आती जो चोटी बांधने वाली पीछे, वो मंगा रही थी। और अभी सुबह सुबह पता है क्या हुआ, सुबह सुबह ना मतलब जैसे मेरी हल्की सी आँख खुली, ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हुआ है, मतलब ऐसे दीवार पे एकदम से। आँख नहीं खुली थी, वो सपने में ही लग रहा था मुझे कि कोई बैठा है, कि मैंने आँख खोली और कोई बैठा है। पता नहीं क्यों मुझे ड्रामेबाजी वाले सपने आते हैं, गुस्सा आती है मुझे बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड जी को कुछ सूझ गया, तो वो जो है मार्केट चले गए, एंड मतलब मार्केट अभी गए नहीं थे पर कह रहे थे कि हम जाने वाले हैं। तो मैं जो है यहाँ पे अपना अनार और कीवी जो भी लाई थी वो मैं खाने लगी। तो कीवी कभी कभी ना कीवी बहुत अच्छी आ जाती है तो मैं बहुत मन से खा लेती हूँ, पर कभी कभी पता नहीं कैसी ही कीवी दे देते हैं, मैं अच्छे से खा भी नहीं पाती हूँ। ये देखो हस्बैंड जी पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो चले गए, और जैसे ही वो गए उसके कुछ सेकंड बाद ही बारिश होने लगी, बहुत तेज़ से बारिश हुई, और लगातार कम से कम 3 घंटे तक बारिश हुई गाइस, 3-4 घंटे तक बारिश हुई। ये पूरा दिन जो है बारिश में ही निकल गया। और छत पे देखो, मैं छत पे ही बैठी हुई थी जब धीरे धीरे बारिश हो रही थी, मैं अपने गेट के पास बैठ गई थी ताकि मुझे मतलब मैं भीगूँ ना। और उसके बाद मैं अपने यहाँ पे रूम पे आई, तो मैं अभी आपको अपनी बालकनी दिखाती हूँ, बालकनी से कुछ बारिश का नज़ारा। तो मेरी बालकनी जो मैंने उसमें सोच तो रही थी मैं इसमें थोड़े गमले वगैरह रखूँ, बट मैं नहीं रख पाई क्योंकि हमारे यहाँ पे ना क्या है, बंदरों की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा बंदर आते हैं, और वो जो अभी आप गमला लगाओगे, जो भी लगाओगे उसमें ऐसे झूला झूलते हैं, ऐसे झूला झूलते हैं, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान करके जाते हैं। इसलिए हम लोग नहीं कर पाए, जो गमले वमले रखने का है वो हम लोग नहीं कर पाए। गाइस अभी मार्केट से गरम गरम कचौड़ियाँ ले आए हैं, हस्बैंड जी बाहर गए हुए थे, तो ये देखो गाइस कचौड़ियाँ, ये सब्ज़ी अच्छी लगती हैं, बट थोड़ी सी ठंडी हो गई क्योंकि बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज़ की, और पता है बारिश में लाते लाते भीग भी गए, और बारिश की वजह से शायद जल्दी ठंडी हो गई, वरना एकदम गरम गरम होती है तो बहुत अच्छी लगती हैं। और ये अगैन दूसरी सब्ज़ी है, प्याज है, मस्त। अब थोड़ा सुबह का टाइम है तो मैं थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर लेती हूँ जब मुझे अच्छा फ़ील होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ। गाइज़ ये वाली वॉल देख रहे हो ना आप, ये जहाँ पे गेट है, यहाँ पे अब जो है ये थोड़ा मतलब 2-3 दिन पहले का वीडियो है ना, तो इसलिए अब यहाँ पे ना पर्दे लग गए, तो अभी वॉल जो है और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है गेट वाली। सो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। और गाइज़ आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग ये बहुत लंबा हो गया ना, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज़। ओके टिल देन बाय बाय।